तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अभिजीत जी एस एक्सप्लोर सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे मिसाइलों के बारे में कि मिसाइल कितने प्रकार के होते हैं और इसको किस तरह से कैटेगरी वाइज बांटा गया है और कैसे इसको बांटा गया है, किस आधार पे इसको बांटा गया है मिसाइल को, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल को। यहाँ पे आपको लिखा गया है कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर है। तो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल को समझने से पहले हमको तो समझना होगा पहले मिसाइलों के बारे में कि मिसाइल क्या होता है, तब तो उसके कैटेगरी के बारे में हम जानेंगे। तो पहले समझेंगे मिसाइल के बारे में। बहुत सारे देश अभी बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का उपयोग कर रहा है। तो ये सभी देश अपने रक्षा क्षेत्र में इस दोनों मिसाइल का उपयोग करते हैं, जो कि दोनों प्रकार के मिसाइल होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। तो जो कि मिसाइल का दो प्रकार है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर है उसको हमें समझना है। तो इसको किस आधार पर बांटा गया है बैलिस्टिक मिसाइल को और क्रूज मिसाइल को, और इसका स्पीड और रेंज और इसमें क्या खासियत है और इसमें क्या कैपेसिटी है और ये किस तरह से काम करता है, ये मिसाइल का लॉन्चिंग प्रोसेस, और किस तरह से अटैक करता है, किस तरह से इसका जो नेविगेशन सिस्टम है और किस तरह का इसका प्रोपल्शन सिस्टम है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों पहले देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल में अंतर से पहले हम जानते हैं मिसाइलों के बारे में। तो दोस्तों मिसाइल के बारे में हम समझते हैं। तो मिसाइल उसे हम कहते हैं, मिसाइल जैसे कि होता है कि अनमैन्ड टारगेट गाइडेड वेपन होता है, यानी कि अनमैन्ड, जो कि इसमें मानव के द्वारा यह नहीं उड़ाया जाता है। इसमें मानव पायलट की तरफ बैठ के मिसाइल को नहीं चलाते हैं। मिसाइल जो कि है अनमैन्ड होता है, मानव रहित होता है। तो मिसाइल जो कि होता है अनमैन्ड टारगेट गाइडेड वेपन होता है, इसको गाइड किया जाता है, या आप कंप्यूटर से बैठ के सैटेलाइट से इसको गाइड कर सकते हैं मिसाइल को हम। तो इसी के लिए इसको मिसाइल को बोलते हैं कि अनमैन्ड टारगेट गाइडेड वेपन। वेपन माने होता है हथियार। तो ये ऐसा हथियार जो कि बिना आदमी के द्वारा, इसमें बिना आदमी के पायलट जो बैठता है एयरक्राफ्ट में, जो हवाई जहाज में, वैसे इसको बैठ के नहीं उड़ाया जाता है। इसको उड़ाया जाता है सैटेलाइट और कंप्यूटर और रडार के माध्यम से इसको गाइड करके उड़ाया जाता है, इसको चलाया जाता है और नेविगेशन सिस्टम्स के द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है। तो दोस्तों अभी देखिए कि मिसाइल के बारे में आप समझिए। और मिसाइल जो होता है वो टारगेटेड स्पॉट को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, यानी कि जो स्पॉट को, जो सर्टेन लोकेशन को टारगेट किया गया है, तो उसको विध्वंस करने का, ध्वस्त करने का वो काम करता है, जो कि मिसाइल होता है। मिसाइल जो कि वारहेड और वेपन, जो कि बारूद और जो एक्सप्लोसिव होता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने का और वहाँ पर विस्फोट करने का काम करता है। यानी कि मिसाइल जो होता है वो डिलीवरी बॉय होता है, और जो डिलीवरी बॉय जो सामान पहुँचाता है, वो जो सामान होता है वो बारूद होता है, यानी वेपन होता है, यानी कि वो बम होता है। और जो ये मिसाइल होता है वो होता है एक तरह से डिलीवरी बॉय, जो कि मिसाइल को, बम को, वारहेड को, जो कि एक स्थान से, मान लीजिए कि इंडिया से पाकिस्तान या चाइना पर न्यूक्लियर अटैक करना है या कन्वेंशनल वेपन्स से अटैक करना है, तो उसको यहाँ से बम को यहाँ से पहुँचाने के लिए पहले जो कि एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता था, तो उसमें खतरा भी रहता था, उसमें पायलट रहते थे, तो उसमें खतरा हो सकता था मिसाइल को गिराने के समय, जो वहाँ पे जो कि रेडिएशन फैलता है उसके कारण। तो उसके लिए जो कि मिसाइल का निर्माण किया गया। तो मिसाइल जो कि यहाँ से, अगर इंडिया से, अगर मिसाइल से अगर पाकिस्तान पर जैसे कि परमाणु हमला करना है या कन्वेंशनल वारहेड गिराना है, तो यहाँ से ही कंप्यूटर से, सैटेलाइट से नेविगेट करके उसको यहाँ से मिसाइल के द्वारा उस वेपन्स को, परमाणु बम हो गया या कन्वेंशनल बम हो, उसको वहाँ पाकिस्तान में या चाइना में हम गिरा सकते हैं इंडिया से। तो ये मिसाइल का काम है कि जो वारहेड होता है, वेपन्स होता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है और उसको एक्सप्लोसिव को ले जाता है, वारहेड को ले जाता है और वहाँ पे विध्वंस फैलाता है। तो यही इसका काम है मिसाइल का। तो मिसाइल के बारे में आप समझे हैं। तो चलिए अब आगे समझते हैं हम बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में समझते हैं। तो दोस्तों बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में हम यही समझ सकते हैं। पहले तो समझते हैं हम बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है, बैलिस्टिक मिसाइल जो कि एक क्रूज मिसाइल की अपेक्षा में इसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है। बैलिस्टिक मिसाइल का साइज जो होता है क्रूज मिसाइल की अपेक्षा में, बैलिस्टिक मिसाइल का साइज क्या होता है, तो बड़ा होता है। और बैलिस्टिक मिसाइल का स्पीड भी होता है जो कि क्रूज मिसाइल से बहुत ज़्यादा होता है, बैलिस्टिक मिसाइल का स्पीड। और बैलिस्टिक मिसाइल का जो एक पाथ को ट्रेवल करता है, इसको किस तरह से लॉन्च किया जाता है और ये प्री डिटरमाइंड टारगेट पर कैसे हिट करता है, उसके बारे में समझते हैं। प्री डिटरमाइंड टारगेट का मतलब क्या होगा कि पहले से जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, वो बैलिस्टिक मिसाइल उसी लक्ष्य पे उसको जाके गिरना है। यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल का जो है, एक बार अगर लॉन्च कर दिया गया तो उसको प्रथम स्टेज के बाद उसको हम डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। यानी बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने के बाद उसको हम गाइड नहीं कर सकते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल अगर लॉन्च हो गया है, टारगेट की ओर बढ़ गया है, तो उसको बीच में हम उसका पाथ को चेंज नहीं कर सकते हैं और प्री डिटरमाइंड टारगेट पर जाके हिट करके ही रहेगा। और हम समझते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल का जो पाथ होता है उसके बारे में समझते हैं, और किस
डायरेक्शन से वो ट्रेवल करता है बैलिस्टिक मिसाइल, उसके बारे में समझते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है पहले तो जहाँ से लॉन्च होता है वो सरफेस से लॉन्च किया जाता है, उसको ट्रक लॉन्चर या कहीं पे फिक्स किया रहता है वहाँ से उसको लॉन्च किया जाता है। तो पहले तो अंतरिक्ष में जाता है, यानी पृथ्वी को लो अर्थ ऑर्बिट में पहले जाता है, जो कि 1500 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के एल्टीट्यूड को ट्रेवल करता है बैलिस्टिक मिसाइल। 1500 किलोमीटर से लेके 2000 किलोमीटर तक के एल्टीट्यूड को सीधे धरती से सरफेस से वो पहले रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, और उसके बाद वो एक सिद्धांत को फॉलो करता है जिसे हम ऑर्बिटल मैकेनिज्म और बैलिस्टिक सिद्धांत कहते हैं। तो उसी पाथ को फॉलो करता है और एक पैराबोलिक मिशन और एक फिक्स ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है बैलिस्टिक मिसाइल। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो कि एक प्री डिटरमाइंड टारगेटेड को हिट करता है, वो उसका लक्ष्य निर्धारित रहता है बैलिस्टिक मिसाइल का। वो पहले तो जाता है सरफेस से अंतरिक्ष में जाता है, जो कि पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में जाता है, वहां से वो पैराबोलिक मोशन और एक फिक्स ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है, जो कि वहां पर सिद्धांत काम करता है, ऑर्बिटल सिद्धांत और बैलिस्टिक सिद्धांत काम करते हुए वो प्री डिटरमाइंड टारगेट पर हिट करता है। तो इस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल का जो पाथ है, जो कि जिस डायरेक्शन से ट्रेवल करता है उसके बारे में आप समझे होंगे। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो कि साइज में बड़ा होता है, और ये परमाणु जनरली जो पर बैलिस्टिक मिसाइल का यूज किया जाता है बहुत दूर के टारगेट को हिट करने के लिए किया जाता है, यानी कि बड़े क्षेत्रफल के बड़े टारगेट को हिट करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल जनरली बैलिस्टिक मिसाइल से परमाणु हमला किया जाता है, यानी न्यूक्लियर बम दागा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल से किसी भी देश पर, किसी भी क्षेत्र पर, जो कि इसका डिस्टेंस कवर भी ये बहुत ज़्यादा रहता है। बैलिस्टिक मिसाइल का जो रेंज है 10,000, 12,000, 15,000 किलोमीटर के डिस्टेंस तक का ही मिसाइल, 16,000 किलोमीटर के डिस्टेंस तक का मिसाइल अभी पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे विकसित देश बना चुके हैं। अमेरिका, रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ये सभी देश जो हैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कर चुके हैं। अपना भारत भी बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण कर चुका है, जो कि आगे हम बताएंगे कौन कौन से भारत बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप किया है। तो चलिए दोस्तों, बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में समझे। बैलिस्टिक मिसाइल का जो कॉस्ट होता है क्रूज मिसाइल से ज़्यादा होता है, और बैलिस्टिक मिसाइल जो इंजन पर काम करता है, बैलिस्टिक मिसाइल जो रॉकेट इंजन पर काम करता है, रॉकेट सिद्धांत पर उसका जो पहले तो ऊपर रॉकेट की तरह जाता है और रॉकेट इंजन लगा रहता है बैलिस्टिक मिसाइल में, और क्रूज मिसाइल में रैमजेट इंजन रहता है और टर्बोफैन इंजन ये सब इस्तेमाल होता है। क्रूज मिसाइल के बारे में भी हम समझेंगे। तो पहले समझते हैं और बैलिस्टिक मिसाइल का जो पॉइंट है उसके बारे में समझते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो कि जिस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल का जो अप्रॉक्स जो स्पीड मापा गया है वो मैक 24 का स्पीड देता है। बैलिस्टिक मिसाइल का जो स्पीड होता है वो मैक 24 है, यानी लगभग मैक 24, मैक 25 ये सभी के रफ्तार के बैलिस्टिक मिसाइल अभी दुनिया में मौजूद हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो कि लगभग इसका जो मैक 24 यानी साउंड के स्पीड से 24 गुना तेज, यानी साउंड का जो स्पीड है उससे, यानी ध्वनि का जो रफ्तार है उससे 24 गुना तेज चलता है बैलिस्टिक मिसाइल। यानी कि इसका जो बैलिस्टिक मिसाइल का जो अलग अलग समय पर अलग अलग उसका स्पीड रहता है। यानी कि पहले जो लॉन्च होता है तो वहाँ पर स्पीड कुछ ज़्यादा रहता है, फिर बीच में जब वो पैराबोलिक मोशन को कवर करता है तो उस समय उसका स्पीड अलग रहता है, और उसके बाद जो वो हिट करता है अंतरिक्ष में जाने के बाद, जब वो टारगेट पर हिट करता है, धरती पर जब हिट करता है तो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फील्ड के द्वारा तो उसका स्पीड और बढ़ ही जाता है, और साथ ही साथ उसका जो सिस्टम होता है प्रोपल्सन सिस्टम के द्वारा जो उसका नीचे आता है इंजन के द्वारा, तो उसका स्पीड मिलाकर उसका लगभग मैक 24 के स्पीड को पकड़ लेता है। तो मैक 24 के स्पीड से समझ लीजिए कि अगर गिरेगा परमाणु बम किसी देश पर, किसी क्षेत्र पर, तो कितना तबाही मचाएगा। बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली परमाणु बम को ले जाने का काम करता है। तो यहाँ पे इसका बैलिस्टिक मिसाइल का जो प्रकार होता है वो उसके बारे में देखते हैं। तो बैलिस्टिक मिसाइल को 4 प्रकार में बांटा गया है, 4 टाइप है बैलिस्टिक मिसाइल का, जो कि इसमें देखिए 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और एक है मीडियम रेंज बैलिस्टिक, और एक है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और एक है इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, और एक है इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये 4 प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल है, वो कितना कितना डिस्टेंस पर कौन कौन से जो रेंज के मिसाइल है उसका नाम जानते हैं। तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है बैलिस्टिक मिसाइल, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसका जो रेंज है वो 300 से 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस तक के मारक क्षमता इसका है, यानी 300 से 1000 किलोमीटर तक के हमला कर सकता है। और जो मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है इसका जो रेंज है वो 1000 से 3500 किलोमीटर के डिस्टेंस तक ये हमला अटैक कर सकता है किसी भी क्षेत्र पर, किसी भी देश पर, जो कि 1000 से 3500 किलोमीटर जो कि मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को हम शॉर्ट में कहेंगे SRBM मिसाइल जो होता है वो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होता है, SRBM। और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को हम कहेंगे MRBM, यानी जो कि इसका डिस्टेंस है 1000 से 3500 किलोमीटर की डिस्टेंस तक ये किसी भी टारगेट को हिट कर सकता है। और एक है इंटरमीडिएट रेंज
रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। तो इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसका जो रेंज है वो 3500 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक किसी भी लक्ष्य को तबाह कर सकता है। यानी कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का जो रेंज है वो 3500 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर के रेंज तक किसी भी टारगेट को हिट करने में सक्षम है। तो उसके बाद जो एक मिसाइल आता है बैलिस्टिक मिसाइल की श्रेणी में, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होता है। तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है उसका जो मारक क्षमता होता है वो 5500 किलोमीटर प्लस होता है। यानी कि 5500 किलोमीटर के प्लस जितना भी हो वो सभी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के श्रेणी में आता है। तो बैलिस्टिक मिसाइल जो कि 4 प्रकार के होते हैं, जिसको SRBM शॉर्ट में बोलते हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को MRBM, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को IRBM और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को क्या बोलते हैं हम, ICBM। तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि इसको हिंदी में बोलते हैं हम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। यानी कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या हुआ कि इस मिसाइल से 5500 किलोमीटर जो प्लस इसका कवरेज रेंज है, तो इसको इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये इसका मतलब हुआ कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जो मिसाइल उतना डिस्टेंस कवर करके हमला कर सकता है उसी को हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बोलते हैं। यानी कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि एशिया महादेश से हमको यूरोप पर हमला करना है, अमेरिका महाद्वीप पर हमला करना है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर हमला करना है, अफ्रीका महाद्वीप के किसी भी देश पर हमला करना है, तो उसके लिए चाहिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका रेंज 5500 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो 5500 किलोमीटर का एक ऑफिशियल रेंज जिसको माना गया है, जो कि 5500 किलोमीटर के रेंज के बाहर जो मिसाइल होगा वो सभी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के श्रेणी में गिना जाएगा। तो इस यानी कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर जो मिसाइल हमला करता है उसी को हम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल में जो कि भारत का एक अग्नि 5 मिसाइल है जिसका मारक क्षमता 5000 किलोमीटर, तो 5000 किलोमीटर जो इसका इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के श्रेणी में भारत का मिसाइल आता है अग्नि 5, जो कि उसका रेंज है ये दोनों के बीच में 5000 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यानी कि हालांकि उसका जो रेंज है वो 8000 किलोमीटर का रेंज है। बैलिस्टिक मिसाइल जो अपना देश का है जिसका अग्नि 5 नाम है, तो अग्नि 5 का रेंज हालांकि 8000 किलोमीटर तक है, लेकिन भारत सरकार जो है उसकी रेंज को नहीं बताता है ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारा सैंक्शंस का दबाव पड़ने लगेगा। चाइना जो कि कंप्लेन ठोकेगा, और सारे देश जो कि दूसरे महाद्वीप का, अफ्रीका का, यूरोप का और एशिया के कुछ देश जो कि भारत का दुश्मन देश नहीं है, तो वो सभी बोलेगा। और भारत का जो दुश्मन है वो पड़ोसी ही है, जो कि पाकिस्तान है और चाइना है। तो पाकिस्तान और चाइना जो कि 5000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है मिसाइल का, जो कि अग्नि 5 का, उससे चाइना और पाकिस्तान पूरा कैप्चर हो जाता है। तो अगर भारत जो कि इसका रेंज तो 8000 किलोमीटर है, लेकिन भारत दुनिया में शो कर रहा है कि मेरा जो इस रेंज है जो कि इंटरमीडिएट रेंज का 5000 किलोमीटर डिस्टेंस का मेरे पास अग्नि 5 मिसाइल है। तो भारत जैसे कि इसलिए कह रहा है क्योंकि जैसे कि अमेरिका हो गया और सारे देश हो गया, यूरोप महादेश के और मध्य एशिया के कुछ देश हो गए, तो वो सभी जो हमारा दुश्मन देश नहीं है, तो वो सभी को एक तरह से डर होगा ना कि भारत का जब दुश्मन पड़ोसी है जो कि 5000 किलोमीटर के डिस्टेंस में कवर हो जाता है अग्नि 5 से, पाकिस्तान और चीन, तो उससे ज़्यादा रेंज का मिसाइल बनाने का भारत का क्या जरूरी है? क्या वो दूसरे देश से दुश्मनी मोल लेना चाहता है भारत? तो ऐसा आवाज दुनिया से उठने लगेगा। इसलिए भारत जो इसका रेंज है वो 5000 किलोमीटर बताता है अग्नि 5 मिसाइल का, जो कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन वो है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। उसका डिस्टेंस तो 5500 किलोमीटर से ज़्यादा है, जो कि लगभग 8000 किलोमीटर है। तो इसीलिए भारत जो कि उसके दबाव के चलते, दबाव नहीं पड़े किसी देश का, सैंक्शंस का दबाव नहीं पड़े, इसलिए भारत जो कि अपना रेंज बताता है 5000 किलोमीटर का रेंज बताता है, जो कि इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आता है, जो कि चीन और पाकिस्तान को पूरी तरह कवर करता है। चीन और पाकिस्तान का एक भी हिस्सा नहीं है जो कि अग्नि 5 से बचा हुआ है। अग्नि 5 जो कि भारत का सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। तो चलिए अब समझे होंगे इसका इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का रेंज 5500 किलोमीटर, मीडियम रेंज का भी बैलिस्टिक मिसाइल भारत के पास मौजूद है, अग्नि सीरीज का, और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी मौजूद है। तो भारत के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है, सबसे पहले जो भारत बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किया था उसका जो नाम था वो पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल था। पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल का भारत सबसे पहले निर्माण किया था। उसके बाद अग्नि सीरीज के बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण किया। उसके बाद धनुष बैलिस्टिक मिसाइल का निर्माण भारत किया, भारत का DRDO किया। और भारत का जो मिसाइल मैन है वो APJ अब्दुल कलाम को माना जाता है। APJ अब्दुल कलाम ही पृथ्वी जो कि पहला भारत का मिसाइल है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है, उसके डेवलपमेंट में उनकी अध्यक्षता में इसका डेवलपमेंट हुआ। अग्नि 5 जितने भी अग्नि 5 पृथ्वी है सभी का
APJ अब्दुल कलाम के अध्यक्षता में ये सब का डेवलपमेंट हुआ और डेवलप्ड होकर अभी तक यहाँ पे पहुंच गया है। अग्नि 5 सीरीज तक का भारत अभी तक बैलिस्टिक मिसाइल बना चुका है और अग्नि 6 पर काम चल रहा है, जो कि वो जो होगा MIRV टेक्नोलॉजी से लैस होगा। यानी कि MIRV का जो फुल फॉर्म हुआ वो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट री एंट्री व्हीकल, यानी उसका फुल फॉर्म हुआ, यानी कि एक ही मिसाइल से कई सारे टारगेट पर हिट किया जा सकता है। वैसा मिसाइल बना रहा है भारत, जो कि अग्नि 6 आएगा। और भारत शौर्य मिसाइल पर भी काम कर रहा है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है। और अग्नि 6 जो मिसाइल है उसको हम पानी से भी, यानी सबमरीन से, यानी समुद्री पनडुब्बी से भी उसको लॉन्च किया जा सकता है अग्नि 6 मिसाइल को, जिसका रेंज लगभग 12,000 से 16,000 किलोमीटर के डिस्टेंस तक है, जो कि भारत को टेक्नोलॉजी प्राप्त है और भारत कभी भी इसका परीक्षण कर सकता है, इस अग्नि 6 का। और भारत का भी इंटरनेशनल रिलेशन जो है, भारत का जो अभी इंटरनेशनल रिलेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो अभी भारत का है वो बहुत अच्छा है। और भारत इसका अगर परीक्षण भी करेगा तो कोई भी देश यहाँ पे अभी सैंक्शंस नहीं लगाएगा, क्योंकि बहुत सारे देश अभी बना चुका है बैलिस्टिक मिसाइल जो कि हायर रेंज का है। तो भारत भी अपना एक तरह से, भारत का कहना है कि हम अपने रक्षा के लिए कोई भी मिसाइल बनाते हैं, ना कि किसी पर अटैक करने के लिए बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में आप अच्छी तरह समझे होंगे, तो अब हम समझते हैं क्रूज मिसाइल के बारे में कुछ जो फैक्ट है, जो इसका खासियत है और किस तरह का इसका स्पीड है और कैसे यह काम करता है, उसके बारे में अब जानते हैं क्रूज मिसाइल के बारे में। क्रूज मिसाइल, तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं, क्रूज मिसाइल के बारे में समझते हैं। क्रूज मिसाइल क्या है, यानी क्रूज मिसाइल को समझना है कि क्रूज मिसाइल का जो क्रूज मिसाइल को जो कि बांटा गया है 3 प्रकार में बांटा गया है। क्रूज मिसाइल 3 प्रकार के होते हैं और ये बैलिस्टिक मिसाइल के अपेक्षा इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है क्रूज मिसाइल का। और क्रूज मिसाइल को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसोनिक क्रूज मिसाइल और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो सबसोनिक क्रूज मिसाइल क्या है, तो सबसोनिक क्रूज मिसाइल जो है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल का जो स्पीड होता है वो मैक 1 से कम होता है, यानी लेस देन मैक 1। तो 1 मैक से कम होता है, यानी कि 0.1 से 0.9 तक इसका स्पीड हो सकता है। सब सोनिक क्रूज मिसाइल का जो स्पीड हो सकता है वो 0.1 से लेके 0.9 तक इसका, यानी मैक 1 से कम होता है सब सोनिक क्रूज मिसाइल का, यानी कि इसका स्पीड हो सकता है 0.1 से 0.9 तक इसका स्पीड हो सकता है सब सोनिक क्रूज मिसाइल का। और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो स्पीड है वो मैक 1 से मैक 5 के बीच में रहता है, यानी मैक 1 से लेकर मैक 5 के बीच में, यानी कि मैक 1 से 4.9 मैक के स्पीड तक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उड़ सकता है। यानी कि मैक 1 से 4.9 मैक के स्पीड जो मिसाइल पकड़ेगा उसको हम सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बोलेंगे। और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होता है, तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो होता है उसका रफ्तार जो होता है मैक 5 के रफ्तार से जो भी मिसाइल उड़ गया क्रूज में उसको हम हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बोलते हैं। और या उससे ऊपर भी उड़ सकता है, मैक 5 या इससे ऊपर के स्पीड को हाइपरसोनिक स्पीड बोलते हैं, जो कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल मैक 5 या इससे ऊपर के रफ्तार को तय करता है। तो देखिए क्रूज मिसाइल के बारे में किस तरह इसको क्लासिफाई किया गया है, जो कि 3 प्रकार के क्रूज मिसाइल होते हैं, सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो क्रूज मिसाइल जो कि कॉस्ट में भी कम होता है और बैलिस्टिक मिसाइल के कॉस्ट तुलना में इसका कॉस्ट कम लगता है, साइज छोटा होता है। और साइज जो इसका छोटा होता है, जो कि इसका साइज छोटा होने का जो एक इसको एडवांटेज मिलता है क्रूज मिसाइल को बैलिस्टिक मिसाइल की अपेक्षा में, तो इसको जो क्रूज मिसाइल जो है, क्रूज मिसाइल जैसे कि इसका जो साइज छोटा होता है तो किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से अगर मार कर गिराना होगा अगर बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल को, तो बैलिस्टिक मिसाइल जल्दी डिटेक्ट हो जाएगा। यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल का जो साइज होता है बड़ा होता है। और जैसे कि बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च होने से टारगेट तक हिट करने के बीच में कुछ मिनट्स लगते हैं, कुछ समय लगते हैं, तो जो कि एयर डिफेंस सिस्टम होता है, जो कि किसी भी सरफेस टू एयर मिसाइल जो कि एयर डिफेंस सिस्टम होता है, तो एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से बैलिस्टिक मिसाइल को, जो कि इसका साइज बड़ा रहता है क्रूज मिसाइल की अपेक्षा बैलिस्टिक मिसाइल का साइज कैसा रहता है, तो बड़ा रहता है, तो इसको जल्दी डिटेक्ट कर लेगा। और समय भी इसका जो कि लॉन्च होने से टारगेट को हिट करने तक कुछ समय अंतरिक्ष में बिताता है, तो उस समय किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के रडार से इसको डिटेक्ट कर लेगा और इसको मार कर गिरा सकता है, जो कि इसको जल्दी पकड़ में आ जाएगा बैलिस्टिक मिसाइल। लेकिन क्रूज मिसाइल जल्दी पकड़ में नहीं आने वाला है, क्योंकि क्रूज मिसाइल जो होता है पृथ्वी के पैरेलल डिस्टेंस को कवर करता है, यानी कि पृथ्वी के सरफेस से पृथ्वी के सरफेस के पास से ही उड़ सकता है। पृथ्वी के सरफेस के पास से ही क्रूज मिसाइल जो कि उड़ सकता है, यानी कि जो भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है
जो कि सरफेस से 5 मीटर के डिस्टेंस के हाइट पर उड़ सकता है, यानी 5 मीटर के एल्टीट्यूड पर जो भारत और रूस जो कि मिलकर बनाया है ब्रह्मोस मिसाइल को, जो कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसका रफ्तार है लगभग मैक 3 का रफ्तार है, मैक 3 के रफ्तार से वो उड़ता है, जो कि रूस और भारत के द्वारा मिलकर उसका निर्माण किया गया है। क्रूज मिसाइल का जो हायर एल्टीट्यूड होता है वो 15 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर का हायर एल्टीट्यूड होता है। उसके बाद वो पृथ्वी के पैरेलल ट्रेवल करके किसी भी टारगेट को हिट करता है। और क्रूज मिसाइल का जो मैनूवर क्षमता होता है बहुत खतरनाक होता है। अगर किसी भी टारगेट को अगर क्रूज मिसाइल के रेडार से अगर लॉक कर दिया जाए, यानी टारगेट यानी एयरक्राफ्ट हो, ड्रोन हो या किसी भी कोई भी मिसाइल हो, अगर इसके रडार से अगर लॉक कर दिया जाए उस मिसाइल को या एयरक्राफ्ट को, तो ये उस मिसाइल को या एयरक्राफ्ट को खदेड़ के मारेगा, यानी रगेद देगा उस मिसाइल को। जब तक वो टारगेट को हिट नहीं करेगा तब तक ये उसको पीछा नहीं छोड़ेगा। यानी क्रूज मिसाइल का खासियत होता है इसमें ऐसा गाइडेंस सिस्टम लगा रहता है, ऐसा नेविगेशन सिस्टम लगा रहता है क्रूज मिसाइल में कि अपना इसका जो पाथ होता है, इसका जो रास्ता होता है वो फिक्स नहीं रहता है। यानी क्रूज मिसाइल का जो रास्ता होता है, ट्रेवलिंग का रास्ता होता है, वो फिक्स नहीं रहता है। यानी कि एक क्रूज मिसाइल जो जाता है वो जिग जैग पोजीशन से होते हुए अपने टारगेट को हिट करता है। अगर टारगेट अपना स्थान को बदल भी दिया है तो क्रूज मिसाइल जो है किसी भी एयरक्राफ्ट को, मिसाइल को रगेद के मारेगा। यानी कि क्रूज मिसाइल का ही काम है, यानी कि उसका पीछा जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसको नष्ट नहीं करेगा क्रूज मिसाइल। और इसका जो पाथ होता है वो फिक्स नहीं रहता है और ये जिग जैग पोजीशन में जाता है और किसी भी टारगेट को हिट करता है। तो इसको जो है कि रडार से पकड़ना, इसको जो कि एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराना इम्पॉसिबल रहता है, यानी क्रूज मिसाइल को लगभग नामुमकिन रहता है। तो चलिए दोस्तों, आप देखे हैं क्रूज मिसाइल के बारे में। और क्रूज मिसाइल जो कि भारत में अभी ब्रह्मोस और निर्भय, जो कि भारत में 2 क्रूज मिसाइल अभी मौजूद है। और भारत में बैलिस्टिक मिसाइल जो कि पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल और धनुष बैलिस्टिक मिसाइल जो कि भारत में ही मौजूद है। और बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल, शौर्य बैलिस्टिक मिसाइल और अग्नि 6 बैलिस्टिक मिसाइल जो कि इस पर काम चल रहा है और जल्दी ही ये DRDO के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इसका परीक्षण होगा। तो देखिए, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में आप डिस्टेंस को अच्छी तरह से समझे होंगे। दोस्तों, आपसे उम्मीद है कि इस चीज़ को आप अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक देखें और क्या है बैलिस्टिक मिसाइल और क्या है क्रूज मिसाइल, इसके बारे में समझें। और क्रूज मिसाइल से परमाणु हमला भी किया जा सकता है और कॉन्वेंशनल वेपन्स भी इससे ले आ सकते हैं। कॉन्वेंशनल बम भी गिराया जा सकता है और छोटे रूप का जो परमाणु हमला भी कर सकता है क्रूज मिसाइल। और बैलिस्टिक मिसाइल जो जनरली यूज किया जाता है वो परमाणु हमला के लिए किया जाता है। और कभी कभी जो छोटे प्रकार के टैक्टिकल जो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं वो कन्वेंशनल वारहेड को ले आते हैं, जो कि कम रेंज का होते हैं, कम दूरी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वो। तो दोस्तों, आप समझे होंगे बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बीच में अंतर। तो दोस्तों, उम्मीद होगा कि आप इसे अच्छी तरह से समझे होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।